हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 28वें के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 27 तक के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाकर उस प्रैक्टिस सेट को कर लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका 28वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो जितने लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़ जाए। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे हम सभी लाइव क्लास में जुड़ते हैं और अभी 10 बज चुका है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन लाइए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज नॉन स्टॉप क्लास चलेगी और बीच में हम बोलेंगे आपको नहीं कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस क्लास में 100 बच्चे लाइव उपस्थित हो गए तो अगला क्लास भी 100 क्वेश्चन को लाएंगे। अगर 100 बच्चे को अगर आप लाइव ला दिए क्लास में तो डेली आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। 2 का ऑप्शन है सिंधु नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में मिलती है। 2 का ऑप्शन है, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वह गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। राज्य मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी, तो यह गैर संवैधानिक संस्था थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। इनमें कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? 4 का ऑप्शन बी पट्टचित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पट्टचित्र संस्कृत शब्द से उत्पन्न नाम है जिसका अर्थ कैनवास होता है। पट्टचित्र जो है इसका अर्थ कैनवास होता है और यह उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकारी है। 5वां क्वेश्चन, जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? 5 का ऑप्शन सी उपाध्याय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, इनमें कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? जल्दी से 6 का सही आंसर छाप दीजिए कि इनमें से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। कादम्बरी संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है और कादम्बरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कादम्बरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कादम्बरी जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया रोमांटिक उपन्यास है, जिसकी रचना 7वीं शताब्दी में की गई थी। और यह किसने किया था? तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? 7 का ऑप्शन बी नौरोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नौरोज जो त्यौहार है वह फारसी त्यौहार है और इसकी शुरुआत कौन किया था? इसकी शुरुआत कौन किया था दोस्तों? बलबन के द्वारा 21 मार्च को बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और हर साल 21 मार्च को पारसी नववर्ष यानी नौरोज त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, और इसका प्रकाशन 1869 में किया गया था। इसका प्रकाशन 1869 में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपके पास होगा तो डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? 16 संख्या होती है। 4 नंबर का 4 जगह नंबर आता है, आप देखे होंगे। तो डेबिट कार्ड में कितनी संख्या होती है? 16 संख्या होती है। और 6 अंक बैंक पहचान संख्या है। जो शुरुआती का 6 अंक है वह बैंक संख्या पहचान होता है, और 10 अंक जो है वह खाताधारी का खाता संख्या होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो 16 अंकों का डेबिट कार्ड होता है। इनमें कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? जल्दी से सही आंसर 10 नंबर का कमेंट करके बता दीजिए कि 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है दोस्तों? 10 का सही आंसर बता दीजिए। 10 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वहाँ का वायसराय था। तो बंगाल का विभाजन किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न, समय परीक्षण यानी टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? समय परीक्षण जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? 11 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि समय परीक्षण यानी टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग अपने से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 11 का सही आंसर बताइए। 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग बिल्कुल सही आंसर है, साइकिलिंग। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार पुलिस में 80+ स्कोर लाना है तो आप हमारे साथ डेली 10 बजे जुड़ जाइए। 12 का सही आंसर ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, बिल्कुल सही आंसर। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन बी 12 बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों? 12 है। 12 बिल्कुल सही आंसर। जनसंख्या 14 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जल्दी से सही कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। सही आंसर छापिए कि 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का सही आंसर बताइए। 15 का ऑप्शन है जे थॉमसन, बिल्कुल सही आंसर। याद रखिएगा ईटा पर नाच, ईट पर नाच याद करने का ट्रिक है। ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। यहाँ आपको रदरफोर्ड के साथ गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। और देखिए यहाँ जो है न्यूट्रॉन का खोज वो जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? 16 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? ऑप्शन सी काला, बिल्कुल सही आंसर। सोलर कुकर को बाहर से काला रंग से रंगा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 17 का सही आंसर बताइए। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। 100 क्वेश्चन आज दोस्तों करवाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 17 का ऑप्शन डी गुलाम वंश, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन डी गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक
राजभाषा घोषित किया गया? तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को हिंदी आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे दोस्तों? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। 19 का ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव सिख गुरुओं में 5वें स्थान पर थे। उन्होंने सिख के पहले आधिकारिक संस्करण का संकलन किया जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ का रचयिता गुरु अर्जुन देव है और यह सिख के 5वें गुरु थे। इनमें से किस राशि का एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? इनमें से किस राशि की एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल पर है? 20 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 20 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? ऑप्शन बी दाब बिल्कुल सही आंसर है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल था, तो ब्लेज पास्कल देखकर आप लोग घबराइएगा मत। जहाँ भी पास्कल होगा वहाँ दाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? 21 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 21 का ऑप्शन सी मोरारजी देसाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो है बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावे डीएनए होता है? इनमें से किसके कोशिका में नाभिक के अलावे डीएनए होता है? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जिसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और यही कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके कोशिका में नाभिक के अलावे डीएनए भी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? 23 का ऑप्शन सी जल्दी से बताइए। 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर मध्य प्रदेश राज्य में पीठ मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। जल में स्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? आर्सेनिक दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। आर्सेनिक के कारण, अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है तो कैंसर होने की खतरा बना रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए क्वाशियोकर बिल्कुल सही आंसर। क्वाशियोकर जो है एक कुपोषण जैसी बीमारी है और यह प्रोटीन की कमी से होती है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे डैश देने के लिए। महाजनपद के जो राजा थे वो महल बनवाते थे क्या देने के लिए? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुरक्षा। महाजनपद के जो राजा थे वो महल किस लिए बनवाते थे? सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी सुरक्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा घटना 1 नंबर पक्का है दोस्तों, 1 नंबर पक्का है। जल्दी से बताइए। 27 का भी 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही आंसर।
ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा घटना हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होने के बाद गांधी जी जो थे वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 28 नंबर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 28 नंबर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 28 का ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यालय जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है 1995 में शुरू हुआ। और कब, किस डेट में? 1 अप्रैल को। लिंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? लिंग ऑफ फायर के लेखक 29 का सही आंसर बताइए। लिंग ऑफ फायर के लेखक, लिंग ऑफ फायर के लेखक, लिंग नहीं, यहाँ विंग्स होना चाहिए। यहाँ गलत लिखा है, लिंग नहीं, यहाँ विंग्स होना चाहिए दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर के लेखक यहाँ पूछा जा रहा है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बता दीजिए। 29 का ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक के भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और यही APJ अब्दुल कलाम है जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका में अभी भूखमरी है लेकिन पड़ोसी देश है हमारा और मानव विकास रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है। पता नहीं कैसे किया है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने के क्या कहते हैं? दल बदल। दल बदल कानून कब लागू किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी त्रिपुरा बिल्कुल सही आंसर। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? 33 का ऑप्शन सी भाईचारा बिल्कुल सही आंसर। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द जो है वह एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? भाईचारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया दोस्तों? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया। 34 का ऑप्शन बी, 34 का ऑप्शन बी 2008 में विश्वनाथ आनंद को विश्व शतरंज चैंपियन होने पर इन्हें 2008 में जो है वह पद्म विभूषण दिया गया था। वैसे शतरंज में चैंपियन यह 2007 में हुए थे लेकिन पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दब्बू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खाँचों में डालकर डाई में डुबोया जाता है? 35 का देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न 36 नंबर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो लोकसभा जो होता है अगर आप 25 वर्ष को हो गए हैं तो आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। 37 नंबर। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? ऑप्शन सी काला बिल्कुल सही आंसर। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है दोस्तों? तो काला के रंग से रंगा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ये तो क्वेश्चन शायद करवाए हैं कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है दोस्तों। अगला प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन शायद हम करवा दिए हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका जो है 40 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? 40 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है दोस्तों? 40 का सही आंसर बताइए। 40 का सही आंसर ऑप्शन सी गोबर गैस बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है। भूदान आंदोलन शुरू किया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। भूदान आंदोलन शुरू किया गया। 41 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन सी विनोबा भावे, बिल्कुल सही आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, बिल्कुल सही आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है 1919 और 1920 में शुरू हुआ था, तो 1920 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला, यहाँ देख लीजिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का। जल्दी से सही आंसर 44 का ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न 45 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था? 45 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुखो माजरी। 1980 के दशक में सुखो माजरी जो थे वह गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण पेश किया था। 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण को कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और 1930 में इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बच्चे कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। मोहम्मद इकबाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे दोस्तों। मोहम्मद इकबाल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। 48 नंबर। पश्मीना जो एक उत्तम फैन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? करंट अफेयर्स का सवाल है। 38 का ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। पश्मीना कश्मीरी बकरियों का पश्मीना बकरियां और अन्य प्रकार के बकरे बकरियों प्राप्त एक प्रकार का कश्मीरी ऊन है और इसका सही आंसर ऊन पूछा जा रहा है। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? जम्मू कश्मीर में बनाई गई। 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में जो है वह खेती की जाती है? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जल के प्रत्येक अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो 50 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही धुंधला आपको दिखाई देगा, बाद में सभी क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर बताइए कि 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही आंसर H2O। आप लोग याद रखिएगा और आप जानते भी होंगे। कृंतक किससे प्राप्त इकाई का समूह है? कृंतक किससे प्राप्त इकाई का समूह है? सूक्ष्म प्रवर्धन बिल्कुल सही आंसर। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का करते हैं वे वन कौन से हैं? तो जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का काम करते हैं वह वन कौन सा है? बी मैंग्रोव मैनग्रीव वन बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति के विपरीत कार्य करती है? कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति विपरीत रूप से कार्य करती है? 54 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए।
राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? फायरमैन में पूछा गया प्रश्न। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना सौंपना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? 57 का सही आंसर बताइए। 57 का ऑप्शन डी भाग थर्ड में, भाग तीसरा भाग में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से तीसरा भाग में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? 58 का सही आंसर ऑप्शन बी कुरोशियो धारा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? कुरोशियो धारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी फर्म के सुलभ क्या है? किसी फर्म के सुलभ क्या है? 59 का ऑप्शन डी उत्पादन लागत में बचत, बिल्कुल सही आंसर। 60 नंबर, उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। मगध एक ऐसा राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है? तो यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी होता है। ऑप्शन सी दो जीव। उभयचर का मतलब दो जीव होता है। 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? कल के क्वेश्चन करवाए थे कपिल देव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 65 नंबर, इंटरफेरॉन किसके अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? इंटरफेरॉन किसके अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? 65 का ऑप्शन डी विषाणु। इंटरफेरॉन किसके अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? विषाणु के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? 66 का सही आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? 66 का ऑप्शन सी औरंगजेब। 66 का ऑप्शन सी औरंगजेब, बिल्कुल सही आंसर। 57 नंबर, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी होती है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। अगला प्रश्न, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एल्युमिनियम सल्फेट का। रक्त स्राव को बंद करने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। जौमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होते हैं? 71वां प्रश्न का सही आंसर दीजिए। 71वां प्रश्न का ऑप्शन बी जैविक स्रोत। जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है दोस्तों? 72 का सही आंसर ऑप्शन बी
साइबेरिया का टैगा वन बिल्कुल सही आंसर। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन जो है वह साइबेरिया का टैगा वन है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि है रैम क्या है दोस्तों, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या होगा, यह परिवर्तनशील होता है। रैम जो होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में 1574 में तुलसीदास ने रामचरित्र की स्थापना की थी। अल्प ब्याज नीति की और क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। अल्प ब्याज नीति को क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। 77 नंबर, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डीएनए की जलरागी स्वरूप किसके उपस्थिति के कारण होता है? 77 का बी हो जाएगा, विभिन्न हाइड्रोजन बंध। डीएनए का जलरागी स्वरूप विभिन्न हाइड्रोजन बंध के उपस्थिति के कारण होता है। 78 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और इसके जो प्रधानमंत्री उस समय इंग्लैंड के थे वह विंस्टन चर्चिल थे और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वह स्टैफोर्ड थे। स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था वह क्रिप्स मिशन का जो है वह अध्यक्ष था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग जो था वह दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितनी भागों में विभाजित हो जाती है? 80 का ऑप्शन डी 3 भाग बिल्कुल सही आंसर। 81 नंबर का सही आंसर बताइए। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि 81 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 81 का सही आंसर, 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 81 का ऑप्शन बी, जनता के पास मुद्रा बैंक से जमा से कम है, बिल्कुल सही आंसर। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर कीमोथेरेपी हो जाएगा। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग CTX कहते हैं, जिसे हम लोग CTX शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यानी इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें कोमोथेरेप्यूटिक एजेंसी के द्वारा एजेंट्स के द्वारा यह कीमोथेरेपी का काम किया जाता है और कैंसर के उपचार में यह कीमोथेरेपी जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाभुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? और 83 का सही आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? 83 का ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है। 84 का ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य उसके सदस्य थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था 1569 या 70 में। 1569 या 70 में हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है?
पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन बी नाइट्रेट NO3 के रूप में पानी में नाइट्रोजन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुब मीनार स्मारक जो है वो सबसे पुराना है। गन्ने की लाल सराद किसके कारण बनती है? गाना में देखे होंगे कि लाल को रहता है बिछुआ में, उसे किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं नवासिक। ऑप्शन सी कोलेट्रोट्राइन फ्लेक्टेम के कारण, फफूंदी के कारण गन्ने के रेड रोट यानी लाल सरांध नामक रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड रोट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 92 नंबर, 91 नंबर, 90 नंबर। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 15 राज्य और 9 संघ राज्य बने थे। ये देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न एक कूट भाषा में है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 95 का ऑप्शन है फणींद्रनाथ घोष जो थे वह बिहार के क्रांतिकारी थे जो 1938 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिए थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो 1922 का जो अधिवेशन था वह गया में होता है। गया में 1922 का अधिवेशन होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 97 का ऑप्शन सी मार्च 1929 में। किसने किया था नहीं, गठन किस सन में हुआ था ये पूछा जा रहा है। मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में होता है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक इसका PDF का जो लिंक है हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और आप PDF ले लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि यह आपका प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए, जितने बच्चे कह रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए, तो उन सभी को कहना चाहेंगे कि आपने तो 100 बच्चे लाइव लाया नहीं और आप चिल्लाते रहते हैं कि सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए। तो दोस्तों 100 बच्चे को लाइव लाइए और हम डेली आपको 100 क्वेश्चन लाइव प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। तो बिहार पुलिस के जितने भी नए अभ्यर्थी हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर इस बार बिहार पुलिस में 80+ स्कोर लाना है तो हमारे साथ तैयारी कीजिए। इस बार 80+ स्कोर लाने की गारंटी हमारी है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक भी कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है दोस्तों वीडियो बनाने में। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।